अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। हाँ जी, हम लोग CS625 का वीक 5 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले सारे वीक समझ आ चुके होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीक 5 आपके पास है ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस। इसमें हम देखेंगे कि ये है क्या, ज़रूरत क्यों है हमें कैपिटल की, सोर्स क्या होने चाहिए फंड्स के और कौन-कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसमें बजटिंग या मॉनिटरिंग देखेंगे, वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो देखेंगे। फर्स्ट स्लाइड में आपके पास आता है कि इंट्रोडक्शन। देखिए, जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे होते हैं ना, कि हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है, याद रखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे उसके पास क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो, सर्विसेज बेहतरीन हो, वो कभी भी सक्सेसफुल ज़्यादा अरसे तक नहीं रह सकती जब तक उसका फाइनेंस जो होगा वो साउंडली मैनेज ना हो। यानी उसका फाइनेंशियल इश्यूज जो हों वो ख़त्म हो चुके हों, उसका फाइनेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं एक कंपनी जिसका फाइनेंस डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑर्गेनाइजेशन एक लेंथी टाइम पीरियड ऑफ टाइम, तो वो क्या होगा, वो सक्सेसफुल रहेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, प्रोडक्ट अच्छे दे रही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते उसके फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो वीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बिजनेस या वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी। बहुत सारे यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो थे ना, उन्होंने इस आइडिया पे वर्क किया। उन्होंने, अब हम ये बात जब कर रहे हैं ना कि फाइनेंस को स्ट्रांग होना चाहिए, इस समय में आपके पास आता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हुआ क्या कि बहुत सारी कंपनीज जो थी वो रीबिल्ड की गई। क्यों? क्योंकि देखिए, जब वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर रहे थे वो क्लैप्स हो गए फाइनेंस इश्यूज की बिहाफ पे। तो हुआ क्या कि जो बहुत सारे यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब अपना काम जब स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको कैपिटल की भी जरूरत पड़ेगी। अब ये जो नए लोग थे, इन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी कंपनी तो बनाएँगे, लाइक इसमें सॉफ्टवेयर सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे वो हायर सर्विसेज़ भी देंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हायर सर्विसेज़। अब क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट उनके साथ वर्क तो करेगा, जैसे वो चाहेगा वो वैसे ही उसे दे रहे होंगे सारी आप कह सक सर्विसेज़ दे रहे होंगे, तो वो इन रिटर्न उनसे पैसे लेंगे, लाइक उनसे फाइनेंशियली सपोर्ट करवा मतलब करवाएँगे, या वो कर सकता है। जब भी हम किसी नए वेंचर को स्टार्ट करते हैं ना, तो आपके माइंड में हमेशा ये बात रहनी चाहिए कि आपके पास अगर पैसे नहीं है ना, तो आप कभी भी कोई नया काम नहीं कर सकते हो। नया काम करने के लिए आपके पास पैसे का होना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में आप स्पेंड करोगे, देन आप जाके उन पे वर्क करके उसके बाद आपको प्रॉफ़िट आना स्टार्ट होगा। सो यहाँ पे आपको हाथ में कैश का होना बहुत ज़रूरी था। अब यही बात हुई कि जब उन्होंने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, पैकेजिंग या यूँ कह लें कि नया सॉफ्टवेयर के अंदर एक नया टेक्नीक इंट्रोड्यूस कराई। इसके लिए भी, लोगों को समझाने के लिए भी, सारी चीज़ें करने के लिए पैसे का होना बहुत ज़रूरी था। अब देखिए जी, अगर वो उनके पास पैसा है तो वो आसानी से लोगों को बता सकते हैं, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम आगे बात चल के कहते हैं कि एक अपनी कंपनी जो बनी, तो उस कंपनी के बिहाफ़ पे लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कि हायर किए नए लोग। अब वो जो हायर लोग थे ना, उनके लिए भी उन्हें पैसा चाहिए था। अब किस सेंस में चाहिए था? सैलरीज़ के तौर पे। अगर वो रेंट रेट हो गया, हीटिंग, लाइटिंग हो गई प्रेमिसेस के अंदर जितनी भी यूज़ हो रही है, उनके लिए उन्हें पैसा चाहिए। इक्विपमेंट के लिए पैसा चाहिए, कंज्यूमेबल होगा, लाइक कॉस्ट आप एडवर्टाइज़ कर रहे हो तो भी कॉस्टिंग आपके पास होनी चाहिए, आपके पास कॉस्ट होगी तो आप करोगे ना। मार्केटिंग करेंगे प्रोडक्ट की। इसी तरह आप देखें तो कंपनी जो स्टेशनरी होती है जिसके अंदर आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की तरफ जाते हो, उन सब के लिए भी आपको पैसे का होना ज़रूरी है। क्वेश्चन आता है कि हाउ डज़ वन सेट अबाउट रेज़िंग द मनी? तो कैसे आप कर सकते हो रेज़ मनी? तो इसका आंसर है कि आप सबसे पहले लोगे बिज़नेस प्लान। अब हमने बिज़नेस प्लान जिसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन दोगे कि कंपनी क्यों बनाई थी, उसमें कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशंस होंगी, टेक्निकली कितनी फ्लेक्सिबल है आपकी कंपनी, इसके लाइक कितनी कंपनी के अंदर एक्सपर्टीज़ पाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके बिज़नेस प्लान के अंदर आ जाती हैं। ये क आप देन आप बताओगे उन एक्सपर्टीज़ के लेकर कि आपने कितना कंपनी बनाने से पहले कितना असेस किया था मार्केट को।
मार्केट के साइज को, आप जिस चीज़ पे वर्क कर रहे हो उसके अंदर कितनी कंपटीशन है, लाइक कितने फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस हैं कंपनीज के उस सब्जेक्ट के अंदर, एक खास चीज़ के अंदर जिससे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। सो ये सारी चीज़ें आप बताओगे, देन आपको वो कैपिटल देंगे। इसी तरह हम फंड की तरफ चलते हैं। अब कुछ लोग होते हैं ना कि वो एकदम जाते हैं, कैंपेन्स कर रहे होते हैं, पैसे ले रहे होते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं और इन रिटर्न वो उनसे पैसे ले रहे होते हैं। सेम इसी तरह फंड्स भी आपके पास आ जाते हैं। सेकंड ऑप्शन कैपिटल, कैपिटल को देखकर फंड्स में अगर देखिए तो इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था: ग्रांट, लोन, सेल ऑफ इक्विटी। वन बाय वन हम इसे डिस्कस करते जाएंगे। इसे डिस्कस करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, नहीं समझ आता तो भी मुझसे पता कर लें। अब जो लोग मुझे कह रहे होते हैं ना कि मतलब मैं आप लोगों को एक मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की वीडियोस बना दूं, तो काइंडली उन सब्जेक्ट्स के हैंड आउट मुझे प्रोवाइड किया करें। गूगल के अंदर जो हैंड आउट पाए जाते हैं ना वो काफ़ी पुराने हैं, मतलब उनमें बहुत सारी चेंजेस हो गई, बहुत सारी चीज़ें मिस है। अब आप लोगों के पास अपडेटेड हैंडआउट्स आ गए हैं। सो अपने एलएमएस पे जाएं, वहाँ जाके डाउनलोड सेक्शन ओपन करें, डाउनलोड करें अपनी फाइल को, देन वो मुझे मेल कर दें। ग्रांट, अब ग्रांट है क्या? ग्रांट बेसिकली वो मनी है जो कंपनी को दी जाती है। लाइक इसमें होता क्या है कि आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हो कि आपने किस पर्पस के लिए पैसे लिए हैं। अब ग्रांट ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप पैसे वापस नहीं करते हो, यानी ऑर्गेनाइजेशन ग्रांट लेती है, वो वापस नहीं कर रही होती पैसे, लेकिन वो लाइक बताती है कि किस मकसद के लिए लिए थे, उस पर कितना वर्क हुआ है। अब जो अवेलेबिलिटी होती है ना ग्रांट्स की, वो क्या करती है, वो हेल्प करती है न्यू कंपनीज को कि वो उन्हें आप बताते हो कि ग्रांट जब आपको लिया ना, एक तो आप बताओगे कि डेमोन्स्ट्रेट करो कि किस तरह आपने उस पर उसे कंज्यूम किया, आपने किस तरह उस पे वर्क किया। फर्दर अगर हम इसमें देखें तो आप देखोगे कंपनी कहाँ पाई जाती है, कितने लोग हैं। आप ग्रांट लेते हुए सबसे पहले बता रहे होते हैं उन्हें कि आपके पास कितने लोग हैं, कितना वर्क कर रहे हैं, आपके गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप कंपनी वर्क कर रही है या नहीं। लोन, लोन जो है ये ऐसी मनी है जो कंपनीज को दी जाती है, इस पे इंटरेस्ट होता है। लाइक अब होता क्या है कि फिक्स रेट होता है इंटरेस्ट का, एक फिक्स हो जाता है लोन लेते हुए। फॉर एग्जांपल अगर आप 1000 रुपीज ले रहे हो तो उस पे 500 एक्स्ट्रा पैसे दोगे ना, लाइक इंटरेस्ट के तौर पे। तो इसे हम कहते हैं फिक्स पीरियड के अंदर आपको वो पैसे वापस करने होते हैं, इसे हम कहते हैं लोन। कंपनीज जो होती हैं वो लायबल होती हैं, उसे पे बैक करना होता है लोन्स को। कंपनीज जो होती हैं यहाँ पे लेंडर को बताती हैं, एंटाइटल करती हैं कि अगर कंपनीज को हो गया ना नुकसान, अब फॉर एग्जांपल लॉस हो जाता है बिजनेस के अंदर, अब अगर उसे नुकसान हो गया है तो जिससे आपने लोन लिया था ना, वो मतलब वो आदमी या वो बैंक, वो मजाज हो जाता है आपके एसेट्स को बेचने का। लाइक वो हर चीज आपकी बेच देगा क्योंकि आपने अमानतन उसके पास रखवाई थी और उसके पैसे लिए थे, अब आप नहीं वापस कर सकते हो फिक्स पीरियड के बाद। तो वो आपकी हर चीज़ को बेच के पैसे वसूल कर लेगा। इसीलिए बहुत सारे केसेस में होता क्या है कि जब आप लोन लेते हो तो सिक्योरिटी ली जाती है। यानी कि अगर आप चीज़ें रखवाते हो उतनी इक्वल कि अगर आपको लॉस हो जाए तो बैंक आपसे वो सारी चीज़ें बेचकर आपसे पैसे वसूल कर सकता है, या कोई भी इंसान जिससे भी आप लोन लोगे। सेल ऑफ इक्विटी, इक्विटी कैपिटल बेसिकली ऐसी मनी है जो कि कंपनीज को दी जाती है इन एक्सचेंज ऑफ शेयर। लाइक आप कंपनी का ओनरशिप, उसके शेयर्स आप बेच देते हो, अब या आप उन्हें वापस दे देते हो, किसी के नाम मुख्तस कर देते हो, वो इन रिटर्न आपको पैसे देता है। ठीक है, अब आपने उसे ओनरशिप दे दिया, शेयर्स दे दिए, तो हुआ क्या कि ये जो पैसा है ये कहलाएगा सेल्स ऑफ इक्विटी, यानी इक्विटी कैपिटल। शेयर होल्डर जो होते हैं ना यहाँ पे, वो रिस्क पर होते हैं। अगर पुअर रिटर्न है ना उनकी कैपिटल की, अगर मतलब लूज कर रही है कंपनी अपना, कंप्लीटली अपना लूज कर चुकी है, यानी कि उसे बहुत नुकसान पहुंचा है, तो हुआ क्या, अब जो इसने पैसे दिए थे यानी शेयर होल्डर, इसमें उसने सारा उसे नुकसान का सामना करना पड़ा। अब कंपनी का ओनर को इसमें इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन होता तो है ना, अगर प्रॉफिट हो रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, फिक्स था कि जो ओनर आपने जिस कंपनी को दिए थे उसे कहा गया था कि अगर प्रॉफिट होता है तो आप 500 दोगे, जितना फालतू प्रॉफिट हुआ वो सारा का सारा शेयर होल्डर के पास चला गया। सो इस तरह भी ये चलता है। हाँ, नुकसान हो गया तो सारा का सारा शेयर होल्डर फेस करेगा, ओनर जो होगा वो आराम से बैठा रहेगा, यानी जिसने दिया था।
बजटिंग एंड मॉनिटरिंग। अब बजट क्या है? बजट जो एक प्रिडिक्शन होती है फ्यूचर फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फाइनेंशियल पोजीशन की। अब होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए बजटिंग करती हैं। वो बताती हैं कि नेक्स्ट ईयर किस तरह मैनेज होगी कंपनी, कितने एक्सपेंसेस होंगे, हम कितना खर्च कर सकते हैं, कितना बचाना होगा, ये सारी चीज़ इसमें आ जाती हैं। सबसे पहले वर्जन अगर हम देखें ना बजट का, तो उसमें आप एक्सपेंडिचर देखते हो कि वो एक्सीड कर रहे हैं इनकम से या नहीं। ऑपरेटिंग मैनेजर जो होता है वो चाहता है कि जो एक्सपेंड है वो ऑपरेशन का ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो होता है ना, वो बेशकार होता है कि लाइक हम कहें कि वो एक जगह रुका होता है। अब हो क्या रहा है कि ऑर्गेनाइज़ेशन है उसमें वर्क हो रहा है, लेकिन सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही। अब जो एक्सपेंडिचर आपके पास आ गया है, वो इनकम से ज़्यादा हो गया है। अब मैनेजर जो ऑपरेटिंग मैनेजर है वो थोड़ा परेशान है, वो उसे ना एडजस्ट करना चाह रहा है उन वॉल्यूम्स को, यानी वॉल्यूम ऑफ सेल्स को वो एडजस्ट करना चाह रहा है। इस एडजस्टमेंट के लिए वो क्या करेगा, वो रिपीटेडली मतलब वर्क करेगा उस वक़्त तक कि जब तक वो एक ख़ास सिचुएशन तक पहुँच नहीं जाती। बजट सेल्स अगर एक्सीड कर रहे हैं ना बजट एक्सपेंडिचर से, उनके पास तो हो क्या रहा है कि वो रीज़नेबल प्रॉफ़िट मार्जिन क्रिएट कर रहे हैं। ऑपरेशन मैनेजर जो होगा वो बहुत खुश होगा। शुरुआत में हमने देखा कि जो लॉस हो रहा है, एक्सीड कर रहा है एक्सपेंडिचर इनकम से, ऑपरेशन मैनेजर जो है वो तो परेशान हो गया है। वो तो देख रहा है, जी देखिए जी मैं तो इतनी सैलरी दे रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो कहीं टस से मस नहीं हो रहा, उसके पास तो वही चीज़ें शो हो रही हैं जो कि शुरुआत में थी, सो वो थोड़ा अनहैप्पी था। हाँ, अगर ऐसा हो कि बजट इंक्रीज़ कर जाए या एक्सीड कर जाए बजट एक्सपेंडिचर से और प्रॉफ़िट मार्जिन इंक्रीज़ हो जाए, तो ऑपरेशन मैनेजर जो होता है वो खुश हो जाता है, वो प्रिडिक्ट करता है कि देखिए जी, ये जो वॉल्यूम ऑफ सेल है वो स्टाफ लेवल की किस लेवल पर पहुँचा। सेल्समैन को वो कॉन्फिडेंट कर देता है, उन्हें बताता है कि अब सेल्समैन कैसे कॉन्फिडेंट होंगे? उन्हें एक फिक्स प्राइस या एक फिक्स अमाउंट बता दी जाती है कि अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। इतनी प्रोडक्ट को इस एरा के अंदर आपने सेल करना है। अब हो क्या रहा है कि अगर सेल्समैन उसे अच्छे से सेल्स कर रहा है तो हर मतलब मैनेजर जो है वो बहुत खुश हो रहा है क्योंकि उसे प्रॉफिट मिल रहा था। यही बात यहाँ बताई गई थी। वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो। इसमें अगर हम देखें तो कंपनी जो होती है ना वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होती है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हम देखते हैं तो एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रॉफिटेबल जा तो रही है लेकिन वो अपने बिल नहीं दे रही। अकाउंट जो होगा वो नॉर्मली ऑपरेट हो रहा है ऑन द एक्रूरल बेसिस पर। अब हो क्या रहा है कि एक्रूरल बेसिस बेसिकली वो बेसिस होती है जिनके अंदर कंपनी जो होती है वो अगर प्रॉफिट की तरफ जा रही है या लॉस की तरफ जा रही है तो भी वो फिक्स अमाउंट रख देती है बेस के लिए। या तो वो कहती है कि देखिए जी अभी मेरे पास इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मैं बाद में आपको पे कर दूँगा। ये जो बाद में करने वाला था ये सारा काम इसमें आ जाता है। वो उसे बता रही होती है कि देखिए जी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं लेकिन अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचे। सो हम पेमेंट कर देंगे उस वक़्त जब हम कंप्लीट कर लेंगे पूरा सेटअप। इसमें जी हम देखते हैं फर्दर इसी को कंटिन्यू करते हैं। कैश जो होता है ना लाइक अब हो क्या रहा है पैसे बिल्स नहीं दिए जा रहे हैं। वो जो कैश था ना दरमियान में एक गैप डेवलप हो चुका था, वो कैश क्या करता है उस गैप को कवर कर देता है। अब कंपनी जो थी ना वो कैश में जो पे करना था ना उसके पास बचत आ गई, उसने प्रॉफिट रख लिया अपने पास। अब हो क्या रहा है कि नेक्स्ट अब वो इससे अच्छे से वर्क करेगी, उस पे ज़्यादा सारा प्रॉफिट लेगी देन जाके वो उसे पे कर देगी। होप सो आपको हर चीज़ समझ आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।